प्रीवियस व्लॉग में आपने देहरादून से दिल्ली का सफ़र देखा होगा और उसके भी पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। अगर व्लॉग के तीनों पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप तीनों पार्ट जाके देख सकते हैं। हम्म 2-3 होटल हैं। यहाँ देख लो आप, अगर इसमें देखना तो आपको। एक नंबर शर्मा जी। महाराज बना रखे जय हो जय कार होती रहे मेरे ऐसी बने रहे मेरे। अरे भैया अभी तो अंदर के इस व्लॉग के माध्यम से मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी भक्तगण आज तक वृंदावन नहीं आ पाए हैं या जिन्हें काफ़ी समय हो गया है वृंदावन आए, उन्हें मैं वृंदावन से श्री राधा रानी और बाके बिहारी श्री कृष्ण के दर्शन करा पाऊँ। प्रेम मंदिर वृंदावन में श्री राधा कृष्ण और श्री सीताराम को समर्पित है। इसका निर्माण जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा करवाया गया था और यह जगत गुरु कृपालु परिषद द्वारा संचालित है। यह मंदिर पूरी तरह से इटालियन संगमरमर से निर्मित है और इसकी दीवारों पर श्री राधा कृष्ण की 48 लीलाओं के सुंदर चित्रण हैं। मंदिर परिसर में सुंदर बाग बगीचे और फव्वारे हैं जो इसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। प्रेम मंदिर की भव्यता और आध्यात्मिक वातावरण इसे वृंदावन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक बनाते हैं। यदि आप शांति और भक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो यह मंदिर अवश्य देखें। प्रेम मंदिर का हर कोना राधा कृष्ण की भक्ति में सरोबोर है। यह मंदिर 2001 में जगत गुरु कृपालु जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर सुबह 8:30 से दोपहर 12 और फिर शाम को 4:30 से 8:30 तक खुला रहता है। एंट्री फ्री है, लेकिन शाम की फव्वारा लाइटिंग मिस मत कीजिएगा, जो कि देखते ही बनती है। प्रेम मंदिर सिर्फ एक वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। अगर आप वृंदावन आए तो यहाँ जरूर आइए। प्रेम और भक्ति दोनों एक साथ महसूस करेंगे। जय श्री राधे राधे।
तो दर्शन से पहले अभी आप सभी मंदिर की भव्यता को निहारिए, क्योंकि कुछ ही देर में अभी मंदिर के पट खुलने वाले हैं। मंदिर के 2 स्तर हैं। प्रथम तल पर श्री राधा कृष्ण की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं। द्वितीय तल पर श्री सीताराम की मूर्तियां विराजमान हैं। गर्भगृह की दीवारें 6 फीट मोटी हैं, जो विशाल शिखर, स्वर्ण कलश और ध्वज का भार सहन कर सकती हैं। मंदिर में 94 सुंदर रूप से नक्काशीदार स्तंभ हैं, जिन पर देवी देवताओं की आकृतियां, पुष्प डिजाइन और पारंपरिक मोटिव्स उकेरे हुए हैं। इन स्तंभों की नक्काशी इतनी विस्तृत है कि वे स्वयं में एक कला का नमूना है। मुख्य हॉल की छत पर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला से प्रेरित सुंदर नक्काशी है। एक विशाल झूमर छत से लटकता है, जिसकी रोशनी समय समय पर बदलती रहती है, जिससे मंदिर का वातावरण और भी दिव्य प्रतीत होता है। दीवारों पर श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के 3D चित्र हैं, जैसे झूला लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला, कालिया नाग लीला। इन चित्रों में ऋषि मुनियों और भक्तों के दृश्य भी शामिल हैं, जो मंदिर की आध्यात्मिकता को और गहरा करते हैं। मंदिर के अंदर रंगीन
एलईडी लाइट्स की व्यवस्था है, जो शाम के समय मंदिर को और भी आकर्षक बनाती हैं। प्रकाश और ध्वनि का संयोजन मंदिर के वातावरण को और भी आध्यात्मिक बनाता है। प्रेम मंदिर का आंतरिक भाग श्रद्धा, कला और भक्ति का संगम है। यहाँ का वातावरण इतना शांत और दिव्य है कि हर भक्त को आगे भाई एक अनूठा आध्यात्मिक अनुभव होता है। ऐसे ही जाना है अपने को एक बार द्वारका। द्वारका 10 मिनट का दर्शन होते हैं हाँ। शिव जी का सोमनाथ जी ये आदेश भाई और हम सबसे आखिरी में निकले हैं यहाँ से। ये बुक्स लेने के लिए लेट हो गए थे, तो फिर सबसे आखिरी में हम मंदिर से बाहर आए। अब वो वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि जो सिक्योरिटी गार्ड ने हमको कहा भाई कहाँ रह गए थे, बोला राधे 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 राधे। तो सारे सिक्योरिटी गार्ड का भोजन होने वाला है और ब्रज आ गए हैं। तो कैसे पते आया छत्तीसगढ़ या हम कैसे हैं? कैसे जाने का? वृंदावन में छत्तीसगढ़ से आया एक व्यक्ति जो कि यहाँ पर अकेला घूम रहा था, शायद घर से किसी परेशानीवश शांति की तलाश में वृंदावन आया होगा। उसकी हमसे मुलाकात हुई। हमें लगा कि शायद वो हमारे साथ घूमना चाहता है, तो फिर वह भी हमारे साथ हो तो लिया। ये बताओ कि यहाँ पे जो है कृष्ण जी नहीं, राधा रमन नहीं, कृष्ण जी यहीं रहे, तो वो सब हाँ हाँ हाँ, तो वो सब कहानियाँ कहाँ हैं? यहाँ पर है निधवन। हाँ निधवन है, राधा रमन है, तुम्हारा गुप्त महादेव है, और तुम्हारा गोटा बिहार है, सोने का खम्मा है, और तुम्हारा कल्याण सिंह लाला बाबू है। यही मंदिर है, 5 का मंदिर है। ये भूतों वाला मंदिर है, गाँव भूत वाला मंदिर भी है। ये भूतों ने एक रात में बनाया था। जब हमारी यहाँ पर यमुना किनारे एक लोकल व्यक्ति से बात हुई तो पता चला यहाँ पर बहुत से मंदिर हैं। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यहाँ के कुछ प्रमुख मंदिरों को ही दर्शन किया जाएगा, क्योंकि एक दिन में सारे मंदिर दर्शन करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले हमने परिक्रमा मार्ग दिखा और हमने तय किया कि सबसे पहले वृंदावन की परिक्रमा कर ली जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। वृंदावन परिक्रमा का हिंदू धर्म, विशेषकर वैष्णव परंपरा में बहुत गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। यह परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन के चारों ओर की जाती है और भक्तों द्वारा यह भक्ति, शुद्धि और मुक्ति के उद्देश्य से की जाती है। सामान्यतः वृंदावन परिक्रमा मार्ग लगभग 11 से 14 किलोमीटर लंबा होता है। यह परिक्रमा कुसुम सरोवर, निधिवन, सेवा कुंज, मदन मोहन मंदिर, यमुना जी के घाटों जैसे स्थानों से होकर गुजरती है। कई लोग कार्तिक मास अक्टूबर-नवंबर में विशेष रूप से परिक्रमा करते हैं, जब इसका धार्मिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। पुराणों और ग्रंथों में वृंदावन की परिक्रमा को अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। नारद मुनि, श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तथा श्रील प्रभुपाद जैसे महापुरुषों ने वृंदावन परिक्रमा की महिमा का वर्णन किया है। परिक्रमा से आपको कई लाभ होते हैं, जैसे पापों की शुद्धि,
जीवन के कर्म बंधों से मुक्ति मिलती है। शुद्ध भक्ति की प्राप्ति, श्री कृष्ण की भक्ति हृदय से प्रकट होती है। गोलोक की अनुभूति, वृंदावन को श्री कृष्ण का नित्य धाम माना गया है। संतों का संग, परिक्रमा में भजन, कीर्तन और सत्संग का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा, एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गुरु पूर्णिमा पर परिक्रमा विशेष फलदायक मानी जाती है। वृंदावन परिक्रमा कोई साधारण यात्रा नहीं, यह आत्मिक शुद्धि और भगवत प्राप्ति का साधन है। श्रद्धा और भक्ति से किया गया एक एक कदम भी जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त करने में परिक्रमा समर्थ पूरी आ है। जाएगी। ऑटो से बैठो, चलो बैठ 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 बैठना। तो कहाँ टेंशन ले रहा, मैं हूँ जा। तेरे थोड़ी रुपए मांग रहा हूँ, बैठ तू। चलो आगे ऑटो से परिक्रमा। हाँ, ठंड में आएंगे पैदल करेंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण जो हमारे मित्र थे वह परिक्रमा पूरी करने में समर्थ नहीं दिख रहे थे, तो फिर डिसाइड किया गया कि जो बची हुई परिक्रमा है वह इलेक्ट्रिक रिक्शा के माध्यम से संपूर्ण की जाएगी। परिक्रमा के दौरान श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की भागवत कथा चल रही थी। सोचा वहाँ पे रुक के उनसे भी कुछ आशीष प्राप्त कर लिया जाए, पर हमारे जो रिक्शा चालक थे उन्होंने कहा कि परिक्रमा के बीच में ऐसे रुककर नहीं जाया जाता है, तो ये परिक्रमा हमने फिर आगे कंटिन्यू रखी। परिक्रमा लगभग संपूर्ण होने वाली है और यहाँ रुककर कुछ ठंडा ले लिया जाए, जो कि वृंदावन में लस्सी हर जगह मिलती है और यहाँ की लस्सी का स्वाद जो है वह आपको कहीं और नहीं मिलेगा। और ये हमारी परिक्रमा लगभग 11 किलोमीटर पूर्ण होने पे है। 11 किलोमीटर के आसपास की परिक्रमा है। जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे। जैसे बंदरों से बचने के लिए हाँ, ये बस यहीं से हमने शुरू की थी परिक्रमा। बस यहीं उतार दो। चलो परिक्रमा संपूर्ण 2 मिनट आ रहा हूँ मैं। इसी रोड से हम परिक्रमा निकले थे और अब इसी रोड से हम निधिवन जा रहे हैं।
किधर से है? किधर था गेट निधिवन का? अभी हम एक ऐसे स्थान पर हैं जो जितना पवित्र है उतना ही रहस्यमय है। निधिवन। क्या वाकई रात में यहाँ रासलीला होती है? आइए खुद देख लेते हैं। निधिवन का अर्थ है प्रेम का वन। यह जगह साधारण नहीं। यहाँ हर पेड़ की एक कहानी है और हर शाखा जैसे किसी रहस्य को समेटे हुए है। कहते हैं इस वन में रात होते ही राधा कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं और वो रास आज भी होता है। यहाँ के पेड़ छोटे हैं, झुके हुए हैं और एक दूसरे से लिपटे हुए, जैसे राधा और कृष्ण का प्रेम। स्थानीय मान्यता है कि ये वृक्ष गोपियों के रूप में जीवित हो जाते हैं जब रात ढलती है। वैज्ञानिक इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं दे सके। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। जो रुकता है वो या तो पागल हो जाता है या दुनिया से चला जाता है। शाम 7 बजे के बाद निधिवन का हर एक द्वार बंद हो जाता है। यहाँ के आसपास के घरों की खिड़कियाँ भी बंद कर दी जाती हैं। कोई अंदर नहीं रहता, न पुजारी न बंदर, सब बाहर। लोग बताते हैं अगले दिन राधा कृष्ण के रास के संकेत दिखाई देते हैं, जैसे बिखरा हुआ श्रृंगार, अध खाया प्रसाद। यहाँ रंगमहल है जहाँ हर रात राधा रानी के लिए श्रृंगार सजाया जाता है, बिस्तर बिछाया जाता है। सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, श्रृंगार बिखरा हुआ, जैसे रात को सच में कोई यहाँ ठहरा हो। यह सब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के होता है। यहाँ का वातावरण शब्दों से परे है। एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे ये जगह अब भी श्री कृष्ण की उपस्थिति को संजोए हुए है। जो भी आता है कुछ पल के लिए निशब्द हो जाता है। निधिवन आकर लगता है कि आस्था और रहस्य एक ही धागे में बंधे हुए हैं। यहाँ कुछ सवालों के जवाब नहीं मिलते, लेकिन श्रद्धा और प्रेम का अनुभव हर कोई लेकर जाता है। अगर आप वृंदावन आए तो निधिवन को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करें। जय श्री राधे राधे। निधिवन केवल रासलीला का स्थल नहीं बल्कि एक तपोभूमि भी रहा है। यहाँ पर सदियों से कई संत, महात्मा और रास के उपासक भक्तगण गहन अध्ययन, साधना और तपस्या करते आए हैं। जब वे समाधि को प्राप्त हुए, शरीर त्यागा, तब उन्हीं स्थानों पर उनकी समाधियां बनाई गई। कहा जाता है कि जो संत निधिवन में साधना करते हुए भगवत भाव में लीन होकर शरीर त्यागते हैं, उन्हें वहीं पर समाधि दी जाती है। उनका मानना था कि उनका शरीर उसी भूमि में मिले जहां उन्होंने भगवान को महसूस किया।
कुछ मान्यताओं के अनुसार जो भक्त निधिवन की रासलीला में दिव्य दृष्टि से भागीदार बने, वे उस भूमि को छोड़कर नहीं गए। उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति आज भी निधिवन की रक्षा करती है और इसीलिए उनकी स्मृतियों में समाधियां बनाई गई। स्वामी हरिदास जी की समाधि सबसे प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके शिष्यगण और कई अन्य साधक जिन्होंने उनके साथ या उनके पश्चात तप किया, वे भी यहीं पर समाधिस्थ हुए। उनमें से कई की समाधियां निधिवन क्षेत्र में फैली हुई हैं। निधिवन को दिव्य भूमि माना जाता है। जो यहाँ साधना करता है उसे परम ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा विश्वास है। श्रद्धालु मानते हैं कि समाधियां केवल शरीर की स्मृति नहीं, बल्कि उस आत्मा की उपस्थिति का केंद्र है। श्रद्धालु इन समाधियों के पास जाकर शांति, श्रद्धा और ध्यान से सिर झुकाते हैं। वहां शोर मचाना, छूना या अनादर करना वर्जित माना जाता है। निधिवन में अनेक समाधियां इसलिए हैं क्योंकि यह स्थान सदियों से आध्यात्मिक साधकों का केंद्र रहा है। यहाँ भक्तों ने परम प्रेम भक्ति, भगवान से साक्षात अनुभव हेतु साधना की। इन समाधियों के माध्यम से निधिवन आज भी जीवंत है, एक आस्था, रहस्य और प्रेम की पवित्र भूमि। ये वृंदावन की गलियां हैं। यहाँ हर कदम पर लगता है कि राधा रानी अभी यहीं से गुजरी होंगी। यहाँ की दीवारें बोलती हैं, हवाएं राज सुनाती हैं और हर चेहरा आपको राधे राधे कहता है। यहाँ समय रुक जाता है और भक्ति चलने लगती है। यही वह यमुना है जहाँ कृष्ण ने कालिया नाग का मर्दन किया था। यही वह तट है जहाँ गोपियां जल भरने आती थी। नाचो नाचो। चलो ठीक है, पर बनना चाहिए था यार, वीडियो वो छूट गया था, फोटो खिंचा रहे इससे। मैं उसको डाल ही दूंगा। तो मैं चश्मा लेके गया, फोटो तो आ गई, कम से कम आ गई फोटो तो आ गई थी, चश्मा लेके बैठा है ऊपर। ये सिर्फ आम बंदर नहीं, बल्कि यहाँ इन्हें लाला के सेवक यानी श्री कृष्ण के सहचर माना जाता है। वृंदावन की गलियों में बंदर एक आम दृश्य है। गोपेश्वर महादेव मंदिर वृंदावन का एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्थल है। यह मंदिर उन स्थानों में से एक है जहाँ भगवान शिव और श्री राधा कृष्ण की भक्ति एक साथ पूजी जाती है। भगवान शिव ने एक दिन श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन रास में केवल गोपियों को ही प्रवेश की अनुमति थी। राधा रानी की कृपा से शिव जी ने नारी रूप धारण किया। उसी क्षण से वे कहलाए गोपेश्वर महादेव, मतलब गोपियों के स्वामी। शिव जी की मूर्ति प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में स्थापित है। रात्रि समय में शिव जी को श्रृंगार करके गोपी रूप में सजाया जाता है। मंदिर में भक्तों को रास लीला में शिव की भक्ति का दिव्य अनुभव मिलता है। एक जूता लेके हमारे साथ वाले का आदेश भाई का, एक जूता लेके भाग गया मंदिर का। मंदिर के बाहर निकले और एक ही जूता मिल रहा है यहाँ। वृंदावन में ये बंदर कोई साधारण जीव नहीं है, ये लाला के नटखट सेवक है। यहाँ चश्मा उतारना भूलिएगा मत, वरना बंदर जी आपको दर्शन शुल्क में कुछ ले ही जाएंगे। और अगर कुछ ले जाए तो नाराज मत होना, एक केला या फ्रूटी दीजिए, सामान वापस पाइए। श्री कृष्ण की लीला है ये।
श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के एक विशेष रूप बाके बिहारी जी को समर्पित है। बाके बिहारी जी भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप का प्रतीक है जिसमें वे त्रिभंग मुद्रा में बांसुरी बजाते हुए खड़े हैं। मंदिर की स्थापना स्वामी हरिदास जी ने की थी, जो कि मीराबाई के गुरु और राधा कृष्ण के परम भक्त थे। स्वामी हरिदास जी की तपस्या से प्रसन्न होकर राधा कृष्ण ने उनके सामने एक संयुक्त रूप में प्रकट होकर एक ही मूर्ति के रूप में अवतरित हुए। यही मूर्ति बाके बिहारी जी की है। अन्य मंदिरों की तरह नियमित आरती नहीं की जाती है। यहाँ भगवान को आराम और शांति देना प्राथमिकता मानी जाती है। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर एक प्राचीन और अत्यंत पूजनीय मंदिर है। यह मंदिर राधा कृष्ण को समर्पित है और राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में संत श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा की गई थी। मंदिर का निर्माण 1585 ईस्वी में सुंदरदास भटनागर ने कराया था, जो श्री हित हरिवंश महाप्रभु के पुत्र श्री वनचंद्र जी के शिष्य थे। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें केवल श्री कृष्ण की मूर्ति है, जबकि राधा रानी की उपस्थिति को उनके मुकुट के माध्यम से दर्शाया गया है। मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है, जो उस समय केवल शाही भवनों के निर्माण में उपयोग होता था। मंदिर में वर्ष भर कई प्रमुख उत्सव मनाए जाते हैं। हितोत्सव संप्रदाय के संस्थापक श्री हित हरिवंश महाप्रभु की स्मृति में आयोजित होता है। राधाष्टमी राधा रानी की प्रकाट्य दिवस पर 9 दिवसीय उत्सव। कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर विशेष आयोजन। विवाह उत्सव राधा कृष्ण के विवाह की झांकी और रस्में। होली, शरद पूर्णिमा, फूल बंगला, संजी उत्सव आदि भी भव्यता से मनाए जाते हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रातःकालीन 5 बजे से 12 बजे तक और संध्याकालीन 6 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। विशेष अवसरों पर समय में परिवर्तन हो सकता है, इसका ध्यान रखें। चलो चलो हाँ चलो। ये इधर चलना है ना, चलो। हाँ ये यहाँ आ गया तो ये इधर। अब बस यहाँ से निकलते ही चश्मा और ये सब संभालना है। एक सज्जन जो छत्तीसगढ़ से आए थे और पूरी यात्रा में हमारे साथ थे, वह इस मंदिर के बाद अचानक कहीं गायब हो गए और
कहीं भी दिखाई नहीं दिए। वो कौन थे और हमारे साथ पूरी वृंदावन की यात्रा में क्यों थे, हमें नहीं मालूम, पर वह अचानक कहीं गायब हो गए। राजन भाई इधर देख लो। वृंदावन की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर कुछ भी खाने से पहले सोचना नहीं पड़ता है कि यहाँ खाने में प्याज लहसुन डला हुआ है कि नहीं। पूरा वृंदावन बिना प्याज लहसुन के ही खाना बनाता है। आज की वृंदावन की यात्रा हमारे आखिरी पड़ाव पर है और कल सुबह हम मथुरा के लिए निकलने वाले हैं। वृंदावन से जाने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वृंदावन ने हमें पकड़ लिया हो। रात को सोचा गया कि प्रेमानंद जी महाराज के भी दर्शन कर लिए जाएंगे, पर रात को इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन नहीं हो पाए। यहाँ पे आज बारिश हो गई है। भाई साहब अपनी ट्रेन छूट गई है। 1 मिनट से। कोरबा पहुंच गए फाइनली। चापा से कोरबा के लिए रवाना हो गए हैं।